नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। हमारा जो मनुष्य जीवन है इसमें एक गीत भी है कि मिलना बिछड़ना रीत यही है। तो मिलना और बिछड़ना ये चलेगा। हम बहुत दुखी होते हैं। हमारा खास दोस्त था, प्रिय मित्र था, बहुत नजदीकी रिश्तेदार था, हमसे दूर हो गया। जो नई उम्र के बच्चे हैं, किसी के साथ कोई अफेयर था, ब्रेक हो गया, दूर हो गया या दूर हो गई। तो कई बार तो दिमाग में सुसाइड के विचार आने लग जाते हैं उनके। तो ये जो प्रोसेस हमारे जीवन में चलता है इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ होता है। अगर आपकी कुंडली अच्छी है, अगर आपका भाग्येश अच्छा है, लग्नेश अच्छा है, या कोई भी अच्छा योग कुंडली में है, तकरीबन काफी कुंडलियों में कोई ना कोई अच्छा योग होता है, तो उसके कारण अगर कोई आपसे जुदा होता है, आपसे दूर होता है, ना चाहते हुए भी किसी को छोड़ना पड़ता है, अपने हाथ से लगाए हुए पेड़ को कई बार खुद काटना पड़ता है, तो इसके पीछे ये कारण है कि अगर वो बंदा आपसे दूर ना होता तो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता था। आपका नाम, मान, सम्मान, पैसा, बदनामी, पता नहीं उसके कारण क्या कुछ हो सकता था। ये नहीं मैं कहता कि वो जानबूझकर करवाता, लेकिन उसके कारण आपके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती थी। तो आज हम बात करेंगे कुंडली में 12वें भाव का स्वामी। ये होता 12वां भाव। आपने देखना है 12वें भाव में कौन सी राशि है। वैसे तो जो हमारे दर्शक है अभी तक समझ ही गए होंगे कि राशि का मालिक कौन सा होता है। फिर भी मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि जो 1 नंबर और 8 नंबर की राशि है इसका मालिक मंगल होता है। 2 और 7 नंबर की राशि है इसका मालिक शुक्र होता है। 3 और 6 नंबर की राशि है इसका मालिक बुध होता है। 9 और 12 नंबर की राशि है इसका मालिक गुरु होता है। 10 और 11 नंबर की राशि का मालिक शनि होता है। और अब 2 ग्रह रह गए, सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र एक एक राशि के मालिक होते हैं। सूर्य सिंह राशि 5 नंबर राशि का मालिक, चंद्रमा कर्क राशि 4 नंबर राशि का मालिक होता है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो 12वां भाव है इसमें कौन सा अंक लिखा हुआ है। तो उसका जो मालिक है वो आपके 12वें भाव का मालिक हो जाएगा, द्वादशेष हो जाएगा। तो ये किस भाव में है, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग विषय है। और ये कह लीजिए कि पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण आपका द्वादश किसी भाव में आता है। ये नहीं कि जी नुकसान ही करेगा, खर्च का कारक है, खर्च करवाएगा। ये जो 12वां भाव है अपने आप में, मैं कई बार कहता हूँ कि ये जो 6, 8, 12 का त्रिकोण बनता है, ये जो त्रिकोण है ये ऐसे ऐसे लाभ करवाता है जो करोड़ों में नहीं हो सकते, लेकिन प्यार मोहब्बत में लोग कर देते हैं। अचानक बड़े लाभ, अचानक ऐसी घटनाएं जो हमारे लिए लॉन्ग रन में बहुत अच्छी साबित होती हैं। कुंडली के ये हीरे हैं तीनों भाव, 6ठा, 8वां और 12वां भाव। आज हम चर्चा करेंगे 12वें भाव का मालिक का कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या फल होता है, क्यों अच्छा होता है। सबसे पहले
अगर ये आपका लगन में विराजमान हो जाए तो बहुत आप सुनने को मिलेगा जी, 12वें भाव का मालिक लगन में आ गया तो जी ये सेहत खराब करेगा, पर्सनैलिटी खराब करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। 12वें भाव का मालिक लगन में आ जाए तो आपकी पर्सनैलिटी यूनिक होगी, और जो आपका अपमान करेगा वो इसलिए होगा कि उस अपमान से आप बहुत कुछ सीखे, और सीखने के बाद आप जीवन में तरक्की करें। 12वें भाव का मालिक जब आपका पहले भाव में हो तो आपसे कोई बंदा बहुत दूर चला जाएगा, कोई बंदा बहुत दूर चला जाएगा, और जिसे आप बहुत चाहते थे वो आपको ऐसा कह ले कि थोड़ा बहुत धोखा दे सकता है, आप पर कोर्ट केस कर सकता है, जानिए एक दूरी बन जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो अगर ये दूरी ना बनती, अगर ये लड़ाई झगड़ा ना होता तो सबसे पहले ये होना था कि उसके कारण आपका इज्जत मान सम्मान ये समाज में बिगड़ना था। फिर इज्जत मान सम्मान के बिगड़ने के कारण जो टेंशन आनी थी, उसके कारण आपकी जो सेहत है वो आपकी बिगड़नी थी। तो बहुत अच्छा कि जो बंदा आपसे दूर चला गया, दूर जाने के कारण आप परोपकारी बने रहेंगे, आपकी जो हैसियत है वो बनी रहेगी, समाज में जो आपकी मर्यादा है वो बनी रहेगी। अगर 12वें भाव का मालिक दूसरे भाव में हो, इसमें एक अपवाद है कि जब दूसरे भाव में होता है तो जातक के पास पैसा आता भी बहुत है, बचता भी बहुत है, पैसा टिकता नहीं है। जैसे घड़े में छेद होता है, कितना पानी डाल लो लेकिन पैसा निकल जाता है। पर अगर शुभ हो तो पैसे की कमी के कारण जातक का कोई काम नहीं रुकता, पैसे की कमी के कारण कभी जातक की बदनामी नहीं होती। अगर शुभ हो तो जातक बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर ले, पैसे की कमी के कारण कभी निराशा नहीं होती। मगर ये है संचित धन में प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब 12वें भाव का मालिक दूसरे भाव में हो तो तकरीबन ये देखा गया है कि आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग वो आपसे क्या है, दूर चले जाते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है तो वो आपसे दूर चले जाते हैं। उनकी जो आप कह ले कि चालाकियां आपको पसंद नहीं आती, तो जो रिश्तेदार आपसे दूर चले जाते हैं उसके कारण आपका धन बच गया, उसके कारण आपका धन को एक बहुत बड़ा झटका लग रहा था, आपकी प्रतिष्ठा को एक बहुत बड़ा झटका लग रहा था, वो बच गया। दूसरी बात ये है कि उसके कारण जो सबसे बड़ी समस्या हो रही थी कि जो आप अच्छा खाते पीते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जी नजर लग गई, कुछ किया कराया, वैसे मैं कम विश्वास करता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं देखने में आया कि सही साबित होते हैं। 12वें भाव का मालिक दूसरे भाव में विराजमान हो तो उन रिश्तेदारों की नेगेटिव एनर्जी से आप बच गए, और आपकी जो वाणी है, आपकी जो वाणी है वो दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करवाएगी। यानी कि वो रिश्तेदार आपसे दूर हो गए तो दूसरे बंदों से आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। अगर वो दूर नहीं होते तो दूसरे बंदों के साथ आपको आपके जीवन में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ना था। अब आते हैं जी 12वें भाव का मालिक अगर तीसरे भाव में विराजमान हो, तो 12वें भाव का मालिक अगर तीसरे भाव में विराजमान हो, जो भी आपसे दूर होगा जीवन में, कजन, ब्रदर या ऐसा बंदा जिसको आप अपना भाई बहन के समान समझते हैं, या जो आपका प्रोफेशनल आपके साथ काम कर रहा है, वो दूर होगा। और उसके दूर होने का क्या लाभ होगा? पराक्रम बढ़ेगा, आप अपने फर्ज बहुत आसानी से निभा पाएंगे,
उसके कारण आप अपनों की सहायता नहीं कर पा रहे थे, दूसरों की सहायता नहीं कर पा रहे थे, दूसरों के साथ आपको पार्शियलिटी करनी पड़ रही थी। तो अब आपको दूसरों के साथ पार्शियलिटी नहीं करनी पड़ेगी। उसके दूर जाने से आपकी काम में एफिशिएंसी बढ़ेगी, दिमाग अच्छा चलेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, समाज में मान इज्जत बढ़ेगी। गुप्त शत्रु था वो आपका, मेरी बात नोट कर ले, वो आपका गुप्त शत्रु था, यानी कि आपके अपने के भेष में आपका शत्रु था, वो आपसे दूर चला गया। तो दुखी होने की बात नहीं है, खुश होने की बात है कि मेरा शत्रु जो दिखावे में मेरा मित्र बनता था, मेरा अपना बनता था, वो मुझसे दूर चला गया। तो ये आपके अच्छे के लिए ही हुआ। अगर वो आपसे दूर ना जाता तो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती थी, ऑक्सीजन की कमी हो सकती थी आपके शरीर में अधिक सोच विचार के कारण। आ गया जी। अगर 12वें भाव का मालिक आपके चौथे भाव में विराजमान हो, तो जब 12वें भाव का मालिक चौथे भाव में विराजमान हो जाए तो जो आपसे दूर जाएगा, चाहे आपकी फैमिली का मेंबर ही क्यों ना हो, जब कोई ऐसा बंदा जिसको आप अपनी फैमिली मेंबर से भी अधिक प्यार करते हैं, उसके दूर जाने से आपकी जो लंबे समय से इच्छाएं लटकी हुई हैं वो उसके कारण लटकी हुई थी। उसका कि जो था वो ऐसा बंदा होगा जो आपके हर काम का पूरा ध्यान रखता होगा। अपने काम का उसको कम फिक्र होगा, आपके काम का अधिक फिक्र होगा। तो उसकी नेगेटिव एनर्जी के कारण आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती थी। अब ये जब आपसे दूर चला गया तो आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी और आपके पास जमीन जायदाद बढ़ेगी, जमीन जायदाद का सुख बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जमीन जायदाद में वो बंदा पार्टनर होता है, वो दूर चला जाता है तो बहुत अच्छे के लिए जाता है, नहीं तो कोई डिस्प्यूट वो आपकी जमीन जायदाद में पैदा कर सकता था। आपके साथ छल कपट कर रहा था, वो छल कपट कर रहा था और आपको मालूम था या नहीं था, लेकिन छल कपट के कारण आपका जो सुख है उसमें कमी हो रही थी। और उसके जाने के बाद जो हमारे गांव में बहन भाई रहते हैं उनकी जमीन बढ़ेगी, खेती वाली जमीन बढ़ेगी और जो दूध देने वाले पशु हैं उनमें भी वृद्धि होगी। अगर ये आपका पंचम भाव में आ जाए तो मेरी एक बात याद रखना, खास तौर पर जो हमारे नई उम्र के बच्चे हैं, कि अगर कोई आपसे दूर चला जाए आपका प्रिय, तो बहुत लाभ है, पढ़ाई में आप बहुत तरक्की करेंगे, तर्क वितर्क में आप पॉजिटिव चलेंगे। उसके कारण लोगों से फिजूल की बहस होती थी, झूठ बोलना पड़ता था, उससे आप बचेंगे। और पेट के रोग, अधिक सोच विचार के कारण पेट के रोग, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होने लगी थी, उससे आपका बचाव होगा। और जब 12वें भाव का भाव पंचम भाव में हो तो जो बंदा आपसे दूर जाएगा उसके दूर जाने के बाद अचानक लोग आपकी हेल्प करने लग जाएंगे, बाहर के लोग आपकी बहुत हेल्प करेंगे, दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छे आपके रिलेशन हो जाएंगे, उनके कारण आपका धन लाभ भी बढ़ेगा। और जो लोग किसी भी उम्र के हैं उनका कई बार ऐसा हो जाता है जी, कोई पसंद आ जाता है, आ जाती है, या कोई ऑपोजिट सेक्स का रिश्तेदार है आपका, उसके साथ आपके अच्छे रिलेशन है। मैं ये नहीं कहता कि पवित्र नहीं है, पवित्र भी हो सकते हैं, अच्छे रिलेशन है, तो वो अगर आपसे दूर चला जाए तो क्लियर इंडिकेशन है कि ये आपकी संतान के भाग्य के कारण आपसे दूर चला गया। आपकी संतान बहुत भाग्यशाली है, आपकी संतान का जो भाग्य भाव है मजबूत होगा, उसके कारण वो आपसे दूर चला गया। और उसके दूर जाने के बाद आप देखना
कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है, टेंशन में नहीं जाना, कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है और आप कैसे जीवन में तरक्की करते हैं। आ गया जी, अगर आपका 12वें भाव का मालिक 6ठे भाव में हो तो इसको कहा जाता है जी विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग का मीनिंग होता है कलयुग में सबसे अच्छा योग और दुश्मन नाश का योग भी इसे कहा जाता है। 6ठा भाव दुश्मन का है और 12वें भाव का स्वामी जब 6ठे भाव में विराजमान हो जाए, जीवन में कोई बंदा आपसे दूर चला जाए, आपसे नाराज हो जाए, तो सीधी सी बात है उसके जाने के बाद पहले तो आपको बुरा लगेगा, टेंशन होगी, लेकिन बाद में आपके जीवन में अड़चने और कठिनाइयों का नाश होगा। दूसरी जाति के लोग आपके जीवन में आएंगे और आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगे। जो बंदा आपसे दूर गया अगर वो भी दूसरी जाति का है तो और दूसरी जाति के लोग बहुत अधिक आएंगे। ऋण था जो लोन है वो भी धीरे धीरे अगर आप पर है कम होगा। वो बंदा आपके जहां बहुत बड़ी चोरी करवा सकता था तो एक तो वो चोरी होने से बच गई। वो बंदा आपकी शक्तियों को कहीं ना कहीं काट रहा था, आपको मालूम नहीं हो रहा था, आपकी शक्तियों को कम करने की कोशिश कर रहा था। आपका जो समाज में रुतबा है उसको कम करने की कोशिश कर रहा था, आपको मालूम नहीं हो रहा था। लेकिन उसके जाने के बाद आपके शत्रुओं का नाश होगा, चोरी से बचाव होगा और आपकी जो शक्तियां वो बढ़ेंगी। जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, आपके जैसा बिजनेस करते हैं, जहाँ पॉलिटिक्स में आप है, आपके कॉम्पिटिटर्स का नाश होगा। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर आपसे नाराज हो जाए, जाने की था तो कॉम्पिटिटर लेकिन संबंध अच्छे थे, वो आपसे दूर चला जाए और 12वें भाव का मालिक 6ठे भाव में है तो खुशी मनाने की आवश्यकता है, पार्टी करने की आवश्यकता है। मन में लगाने वाली कोई बात नहीं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो कहीं ये सोच ले कि जी उसके जाने के बाद ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर 12वें भाव का मालिक आपके 7म भाव में हो तो कोई ना कोई बाहर का बंदा आपके गृहस्थ जीवन में गलत फहमियां पैदा करेगा और वो बंदा आपसे दूर जाएगा। अगर ये शुभ अवस्था में है, 7म भाव शुभ है, आपसे दूर जाएगा और जो गलत फहमियां पैदा वही बंदा कर सकता है। वो कहते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे और मुंह में राम राम बगल में छुरी। तो जिसकी वाणी बहुत मीठी हो तो आपको लग ही नहीं सकता कि ये मेरा बुरा कर सकता है, हमारी फैमिली लाइफ को स्पॉइल कर सकता है। आपको चाहे आप हस्बैंड है या वाइफ है, ऐसा चक्कर चलाएगा, ऐसा चक्कर चलाएगा, ऐसी गलतफहमियां पैदा करेगा। आपके घर का भी हो सकता है कि एक प्रॉब्लम बनी रहे, एक तनाव बना रहे आपके जीवन में और उसके कारण, उसके आप कह लीजिए कर्मों के कारण या उसकी नेगेटिविटी के कारण आपको कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा। इस तरह के सर्कमस्टांसिस बनेंगे कि कोर्ट केस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब वो आपके जीवन से निकल गया, आपसे नाराज हो गया, दूर चला गया, आप क्या कर रहे हैं उसको कुछ मालूम नहीं, तो उसके बाद आपका गृहस्थ जीवन अच्छा होगा। कोई काम आप पार्टनरशिप में करें उससे भी लाभ होगा। जब तक वो बंदा आपकी लाइफ में था तब तक पार्टनरशिप में आपको धोखे ही मिलेंगे, लेकिन उसके जाने के बाद पार्टनरशिप में भी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट केस से आप बचेंगे, लड़ाई झगड़ों से आप बचेंगे उसके जाने के बाद। अगर जी ये आपके 8म भाव में हो तो जहां भी कहते हैं जी विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। लेकिन आज हमारी चर्चा है कि कोई आपसे दूर जाएगा। कौन आपसे दूर जाएगा? वो बंदा जिसके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन थे, बहुत प्यार था दिल में,
जिसके बिना आप रह नहीं पा रहे थे, यानी कि सीक्रेट रिलेशन थे, वो आपसे दूर जाएगा। और उसके दूर जाने के बाद आपकी मुसीबतों में एकदम कमी आनी शुरू हो जाएगी। आपका स्वास्थ्य एकदम अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपको एकदम अचानक धन लाभ प्राप्त होने लग जाएंगे। जिस काम में घाटा पड़ रहा था, उस काम में आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा जो अकल्ट साइंसेस है, ज्योतिष विज्ञान है, हस्तरेखा विज्ञान है, टैरेट कार्ड है, साइकोलॉजी है, इस क्षेत्र में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। जो हमारा पितरों का आशीर्वाद है वो आप पर बना रहेगा और आपके काम करने के तरीके में परिवर्तन आएगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जीने के ढंग में परिवर्तन आएगा। उसके जाने के बाद लोगों से कैसे व्यवहार करना है उसमें एक परिवर्तन आएगा उसके जाने के बाद। और वो परिवर्तन आपकी तरक्की के लिए एक बहुत अधिक लाभकारी आपके लिए वो साबित होगा। और ससुराल पक्ष से उस बंदे के कारण संबंध खराब थे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जब 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव में हो, ससुराल पक्ष से वो गलत फहमी पैदा करने का काम कर रहा था और वो आपसे दूर चला गया, तो ससुराल पक्ष से भी आपके जो संबंध है वो अच्छे होंगे। आगे आ जी 12वें भाव का मालिक नवम भाव में। मैं कहता हूं कि ये राजयोग है। 12वें भाव का मालिक नवम भाव में, मैं कहता हूं कि ये एक राजयोग है। ये मैं आपको रिसर्च पर आधारित बात बता रहा हूं। क्यों राजयोग है? आपको उन लोगों से दूर करेगा जो आपकी तरक्की देख नहीं सकते। उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। उसके जो एक्टिविटीज है वो आपकी तरक्की को प्रभावित कर रही है। जब तक वो सब कुछ आपका जानता है तब तक आपका काम 99% पर आकर रुक जाता है। और अगर वो बंदा धार्मिक है, कोई ऐसा बंदा आपके जीवन में है, तो जब वो आपके जीवन से दूर होगा तो आप जन्मभूमि से दूर भी जा सकते हैं। अगर आप जन्मभूमि से दूर चले गए, वो अपने आप आपके जीवन से दूर हो जाएगा। तो उसके कारण आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। जो फॉरेन में सेट होते हैं, अब्रॉड में सेट होते हैं, अब्रॉड में बहुत बड़ा नाम होता है, फॉरेन की पॉलिटिक्स में उनका लोहा चलता है, उनकी जन्म कुंडली में 12वें भाव का मालिक नवम भाव में देखा गया है। 12वें भाव का मालिक नवम भाव में एक ऐसा योग कि जातक को थोड़ा सा सेक देकर, जैसे लोहे को गर्म करते हैं, उसको हार्ड करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, तो इतना हार्ड करेगा सिर्फ कि मजबूत भी हो और मुड़ भी जाए, टूटे भी ना। तो एक बहुत अच्छा योग है जातक की तरक्की के लिए। जब वो बंदा आपके जीवन से जाएगा, जब आप उससे दूर जाएंगे, तो आपकी तरक्की एकदम होनी शुरू हो जाएगी। देवी देवताओं की कृपा आप पर होनी शुरू हो जाएगी। आगे आगे 12वें भाव का मालिक आपका जब विराजमान हो जाए आपके 10वें भाव में, तो 12वें भाव का मालिक जब 10वें भाव में विराजमान हो जाए तो आपके कार्य क्षेत्र के लिए ये एक बहुत अच्छा योग है। क्यों अच्छा योग है? कार्य क्षेत्र में आपके जो जिसके आप सोचते थे कि जी मैं तो इसके सहारे ही हूं, ये बंदे की हेल्प के बिना मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, वो बंदा आपको धोखा देगा, आपसे रूठ जाएगा, आपसे दूर चला जाएगा, आपको छोड़ देगा, कोई भी सरकमस्टांस बने। और उसके जाने के बाद, मेरी बात नोट कर ले, उसके जाने के बाद आपकी जीवन में ऊंचाइयां बढ़ेंगी। आपकी जो पावर्स है
उनमें वृद्धि होगी, आपके पैतृक धन की प्राप्ति भी होगी, आपकी जमीन जायदाद से आपको लाभ होगा, यश मान सम्मान आपका बढ़ेगा और उसके जाने के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जिसके कारण आप लोगों से होशियारी चालाकी करना सीख जाएंगे। कोई आपकी तरक्की में रुकावट डाल रहा है, उससे कैसे निपटना है ये आप सीख जाएंगे जब 12वें भाव का मालिक आपके 10वें भाव में विराजमान हो जाता है। सरकारी पॉवर्स में वृद्धि होगी। अगर पॉलिटिक्स में है बहुत अच्छा जो राजनीति में है उस बंदे के जाने के बाद आपको अच्छा पद मिलेगा। उस बंदे को जाने के बाद कई ऐसे केस देखे हैं कि चेयरमैन बन जाता है बंदा, रातों रात एमएलए बन जाता है, कोई बड़ी पोजीशन मिल जाती है पार्टी में, उसका नेम एंड फेम बहुत बढ़ता है। अगर आपका 12वें भाव का मालिक आपके भाई 11वें भाव में विराजमान हो तो ये नहीं समझना कि मेरी तो आमदनी कम हो गई जी। और जो अच्छे अवसर है वो मेरी लाइफ में नहीं आए। इसमें एक बात है कि पहले पहले आपकी आमदनी में विघ्न बाधाएं आएंगी, आपको अच्छे अवसर आपके जीवन में आएंगे, आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो बंदा आपके जीवन से दूर जाएगा, आपका मित्र हो सकता है, कोई नजदीकी हो सकता है, कोई भी बंदा आपके जीवन से दूर जाए और आपको लगे कि मुझे बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, उसके दूर जाने के बाद आपका देखिए कैसे जीवन में एक नाम होता है। जो रिश्तेदार आपसे दूर दूर रहते थे अब आपके पास आएंगे और चढ़ते सूर्य को सभी सलाम करते हैं। अगर आपके पास पावर है तो आपके रिश्तेदार आपके करीब है, वरना कोई आपके करीब नहीं है। ये जीवन की अटल सच्चाई है। कोई कितनी ही प्रिंसिपल की बातें कर ले, बातें करनी बहुत आसान है। जो ये कलयुग का समय चल रहा है तो मैं कई बार देखकर बहुत हैरान होता हूं कि बहनों को भी भगवान का रूप माना जाता है। सभी तो ऐसी नहीं है, कुछ ऐसी है कि जो भाई गरीब है उसके घर कम जाती है सॉरी, उसके घर नहीं जाती, और जो अमीर है उसके साथ ऐसी बातें कि हमारे में तो बहुत प्यार है। तो ये जब आपसे दूर चला जाएगा बंदा, आपकी पॉवर बढ़ेगी, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, मित्रों में नाम बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। जब पैसा बढ़ेगा, पॉवर बढ़ेगी, मित्रों में नाम बढ़ेगा और आपके जो भाई बहन है वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसके होते हुए उन्होंने जितना आपका बुरा करना था कर लिया, उसके बाद आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आपके पास सभी बंदे आएंगे और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। कई बार पुत्र वधू बहू दामाद के साथ आनाकानी हो जाती है, हम नहीं चाहते, हम अपने दिल से उनका करते हैं। बहुएं कई बार फिर भी दूरी बना लेती है, तो बना लेने दो। जब 12वें भाव का मालिक 11वें भाव में हो, अपने आप आपके करीब आएंगी। आप अपनी तरक्की की ओर ध्यान दें, अपनी सेहत की ओर ध्यान दें, ताकि आपको किसी की आवश्यकता ही ना हो। खास करके हमारी माताओं को चिंता रहती है, बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा? हमारी बहू बनेगी? कोई बहू नहीं बनेगी। बुढ़ापे में आपका सहारा ईश्वर बनेगा। जो सबका सहारा है वही आपका सहारा बनेगा। सोच पॉजिटिव रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखें और किसी की अधिक परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। अब आ गया जी 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो। क्या बात है! जिसलिए हमारा जन्म हुआ है, जिसलिए हम इस मृत्यु लोक में आए हैं,
मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारी गति अच्छी हो, तो वो बंदे हमारे से रूठते चले जाएंगे जो ईश्वर प्राप्ति में हमारे लिए बाधा बन रहे थे। वो बंदे हमसे रूठते जाएंगे जिनके कारण हमारा बेफजूल का खर्च हो रहा था। वो बंदे हमसे रूठते जाएंगे जिनको आपने 10 बार उधार दे दिया और उन्होंने एक बार पैसे वापस नहीं किए, और 11वीं बार जब आपने मना किया तो वो रूठ गए। तो ऐसे बंदे आपसे रूठेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो तो पितरों की आत्माएं आपके साथ हैं, बुजुर्गों की आत्माएं आपके साथ हैं। जन्मों जन्मों से आपने अपने बुजुर्गों का बोध किया है। और एक चमत्कार देखना, जब आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आए तो आपके पितरों की आत्मा आपकी सहायता करेंगी। ईश्वर खुद आकर किसी ना किसी रूप में आपकी सहायता करेगा। और 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में हो, जन्मभूमि से दूर जातक अपनों से दुखी होकर कई बार चला जाता है और वहां जाकर वो बहुत अधिक तरक्की हासिल करता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि अगर आपसे कोई रूठ जाए तो इग्नोर, रूठ गया तो रूठ गया, किसी अच्छे के लिए रूठा है। क्यों रूठा है वो मैंने आपको बता दिया। तो नेगेटिव विचार नहीं लेके आने कि जी जीवन में क्या रखा है, वो तो चला गया जी, धक्का लगा जी, मेरा अपना था जी, इतना प्यार था जी, बचपन में मैंने उसको गोद में खिलाया है जी। ये सब जो है मृत्यु लोग है, अब अपनी जो एक्टिंग है, जो रोल मिला है वो पूरा कर रहे हैं। तो ऐसी बातें दिमाग में नहीं लानी। तो भाई आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।